आज नालासोपारा विधानसभा 132 के विधायक राजन नाईक जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को कुछ खास तरह से मनाया जा रहा है। तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हैं। सबसे पहले यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल विधानसभा का 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ। सर जी, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आज नालासोपारा विधानसभा 132 के विधायक राजन नाईक जी का जन्मदिन। आज पहले तो मैं हमारे लोकप्रिय आमदार राजन नाईक जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो आप ब्लड डोनेशन कैंप जो है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सेवा और समर्पण की भावना से काम करता है और यही सेवा समर्पण की भावना के लेकर पिछले करीबन 9-10 साल से हम लोग राजन नाईक जी के बर्थडे के दिन युवा मोर्चा की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप का हमने पिछले 10 साल से चालू किया। वो परंपरा आज भी हम लोग निभा रहे हैं। आज एक्चुअली ये सब कार्यकर्ता ऐसी अपेक्षा में थे कि साहब रहे, लेकिन अधिवेशन शुरू होने के कारण नाईक साहब नागपुर में है, लेकिन एक्चुअली वो आने वाले नहीं थे। लेकिन अभी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बोला कि अगर अप्पा नहीं आएंगे तो हम लोग वहाँ नागपुर जाएंगे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई यहाँ से 200-500 लोग वहाँ आएंगे, उससे अच्छा आप आ जाइए। तो ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करते हुए वो 5:30 बजे तक वो मुंबई वापसी कर रहे हैं सब कार्यकर्ताओं को, और जो यहाँ के जो जनता है उनके आशीर्वाद लेने के लिए 5:30 बजे तक वो यहाँ पे पहुँचेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। तमाम प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस 1 साल के दौरान नाईक साहब के द्वारा किस किस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया गया। देखिए, विरोधकों का काम होता है सवाल उठाना। अगर सही में उनका एक ही जवाब है, अगर काम नहीं किया होता ना तो आज बहुजन विकास आघाड़ी जो टूट रही है, उनके जो नगर सेवक जो है उनको छोड़ के भाग रहे हैं, उसका मतलब ये हो रहा है क्योंकि वो राजनीति से जुड़े हैं। तो उन्हें पता है कि ये दोनों विधायकों ने क्या वसई विरार के लिए काम किया है। क्योंकि जो काम है, जो हम लोग 35 साल से आप लोगों के माध्यम से या वृत्तपत्रों से या अखबारों से हमको सुनने में आता था, हमारा फलाना बन गया, ढिमका बन गया, ये हो गया, जहाँ उसकी कुछ भी नहीं हुआ था आज दिन तक, वो काम अभी अंतिम टप्पे में है। और आने वाले कुछ समय में ये जमीनी स्तर पर लोगों को, सच्चाई है कि आज जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले ये 2-3 महीने के अंदर जो भी हमारे जो काम थे पेंडिंग, जैसे कि अपना फ्लाईओवर ब्रिज का आरओबी का जो विषय है, यहाँ के जो रास्ते का जो मेन विषय है, ये सब काम होने वाले हैं। और आजकल आप देखते होंगे कि कोई भी जब विकास काम होता है उसका 2 बार उद्घाटन हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ, जब पता चलता है कि आमदार ने एक काम किया तो हम लोग को पहले से, हम लोग जो प्रसिद्धि करते हैं, तो हाँ, हमने अगर 2 बजे उद्घाटन रखा है तो सुबह सुबह उठ के वो बिना नहाए भी शायद जाते होंगे, सुबह सुबह उद्घाटन कर डालते हैं क्योंकि हम करने वाले उनको पता है। तो ये जो काम जब हम करते हैं उसका उद्घाटन करने को जाते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, 2017 के अंदर नायगांव भाईंदर के बीच में एक खाड़ी का जो पुल का निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपए का देवेंद्र जी ने एक टेंडर निकाला था। तब वसई विरार का ऐसा एक भी चौराहा नहीं था, वहां बैनर नहीं लगा था कि जैसे कि उन्होंने बना ही डाला है। तो आज उस बात को 8 साल हो गया। अगर आपने काम किया होता तो शायद ये भी बन गया होता। तो श्रेय लूटना है तो श्रेय लूटने के साथ साथ अपना जो अपयश है उसको भी एक्सेप्ट करो। तो इसीलिए ये सब जो है करते रहेंगे। हमने जो काम जनता को वादे किए हैं वो हर वादे पर हम खरे उतरने वाले हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि अगली बार फिर हमें मत मांगने को जाना है, तो हमको पता है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि वसई विरार में विरोधकों से ज़्यादा कुछ पत्रकार है, उनको ज़्यादा चिंता हो रही है। तो ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको एक सच्चाई मैं बताता हूँ कि बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ कार्यकर्ता स्वयं हमें बोलते हैं कि परिवर्तन, आपने जो वसई विरार में परिवर्तन हुआ उसके कारण हमारे नेता लोगों में भी परिवर्तन हुआ है। क्योंकि आज दिन तक ऐसा था कि हमारा बर्थडे रहता था ना तो हमारे नेता को हमें फ़ोन करके विश करने का भी समय नहीं रहता था, लेकिन आजकल हमारे बर्थडे भी में हमारा नेता आ रहा है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं, ये बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। क्षेत्र की राजनीति में युवाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। आपके पास बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहना चाहोगे? आज हमारे आमदार राजन अप्पा का बर्थडे है, तो हम लोग यहाँ पे रक्तदान शिविर आयोजन किए। इसके लिए हम लोग आज बर्थडे के उत्साह में हैं। ज़्यादा बात मनोज भाई ने बोल दिया है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग गए 8 साल से यहाँ पे रक्तदान शिविर अप्पा के बर्थडे पे कर रहे हैं। इसी के तहत आज सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया है और अनेक सेवा का कार्य चालू है।
धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? आज ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है और 1 साल के कार्यकाल का भी जिक्र निकाला जा रहा है। आज राजन अप्पा का जन्मदिन है, उसके लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। आज वसई विरार जिला में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसा बारोट जी ने कहा कि जितने बहुजन के कार्यकर्ता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हम लोग तो किसको बुलाने नहीं जा रहे। परिवर्तन क्यों हो रहा है? ताकि ये जो वसई विरार में राजन अप्पा एमएलए बनने के बाद जो विकास हो रहा है, आज 35 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो 1 साल में हो रहा है। टेंडर प्रक्रिया में अगर जाएंगे तो अप्पा चुने हुए 1 साल ही हुआ है। हर अपन जब भी कुछ काम देते हैं तो उसके लिए टाइम का प्रक्रिया रहता है, वो टाइम का प्रक्रिया पूरा होने में 1-1.5 साल चला जाता है। जैसा बारूद जी ने बताया कि ये विधानसभा का क्षेत्र जो है खत्म होने के बाद, अधिवेशन चालू है वो खत्म होने के बाद वसई विरार जनता को बहुत सारे तोहफे मिलने वाले हैं। जो काम पेंडिंग थे वो पूरे हो रहे हैं और जो ओपनिंग है वो जल्दी से जल्दी ओपनिंग करके आम जनता के लिए खुले कर दिए जा रहे हैं। आज लोग बोल रहे हैं विकास हो रहा है। जैसा मनोज जी बोल रहे थे कि पहले पत्रकारों के माध्यम से हमको पता चलता था, हुआ था। आज अगर वो चिल्ला रहे तो उन्होंने 35 साल में क्या किया? देखने जाए तो अगर उनको आज चिल्लाने की जरूरत क्या है? 35 साल में जो नहीं हुआ वो 1 साल में बीजेपी के माध्यम से राजन अप्पा ने सब जितने भी प्रश्न थे सॉल्व कर रहे हैं। वो हिसाब से आज परिवर्तन हो रहा है और जल्दी से जल्दी ये पूरा परिवर्तन वसई विरार में दिखेगा। आगामी मनपा चुनाव किस रणनीति मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? देखिए, मैं आज अप्पा राजन नाईक अप्पा जी का जन्मदिन है। मैं उनको हार्दिक बधाई एवं कामनाएं करता हूं। और राजन नाईक अप्पा यहाँ वसई विरार जिले की, मैं विधानसभा 132 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूं। पूरे जिले में लोकप्रियता इनकी चरम पर है। आज जनता की लोकप्रियता की वजह से यहाँ पे आमदार हमारा चुन करके आया, सांसद भी चुन करके आया। वैसे ही हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता का जो प्यार भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके हमारे अप्पा जी के प्रति है, वो दर्शाता है कि आने वाला चुनाव हमारा नगर सेवक ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और नगर सेवक ही नहीं, जब हमारे नगर सेवक होंगे तो यहाँ के जो है महापौर भी हमारा ही होगा। और यहाँ वसई नाला सुपारा 132 जो विधानसभा है, हम सभी को बहुत अपार खुशी होती है कि हमारा जो है आमदार एक मृदुल भाषी और काम करने में माहिर संघर्षशील है। मैं ऐसे आमदार को हार्दिक अभिनंदन और कोट प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। लंबे समय से आप भाजपा से जुड़े हुए हो, किस किस प्रकार के 1 साल के अंदर परिवर्तन देखे हैं आप? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार सम्राट आमदार राजन नाईक के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। और हम इस ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं और सब के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता लोग हमारे आमदार के साथ में हैं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे? माननीय श्री राजन नाईक अप्पा जी के जन्मदिन के अवसर पे ये जो आज 8-9 साल से किया जा रहा है युवा मोर्चा की तरफ से, ये माननीय श्री राजन नाईक अप्पा जी का प्यार है कि जो यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं और ये रक्तदान वाकई में करने योग्य है और इसका लाभ सभी लोग को मिलता है। जैसे कि अभी किसी को अगर रक्त प्राप्त नहीं हो रहा है तो अप्पा जी को फ़ोन करके, हमारे राजन नाईक जी को फ़ोन करके उनको रक्त दिलाते भी हैं। जैसे जो डोनेट करता है तो उसको मिलने का भी आशा हम लोग रखते हैं, इसके लिए डोनेट करता है और ये बहुत सही है। रक्तदान महादान। जय जय श्री राम। यहाँ पे लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। खासतौर से हम मुजफ्फर घनसार जी से बात करेंगे, जो एक मुस्लिम चेहरा है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम ये तो शायद हो नहीं सकता, लेकिन वास्तव में वसई विरार क्षेत्र की राजनीति में यह भी संभव है। घनसार जी क्या कहना चाहोगे? हमारे लाडले आमदार राजन अप्पा, आज उनका जन्मदिन है और ये जो ब्लड कैंप लगाते हैं, इसमें 10 साल से हम इसमें आते हैं, जबकि यहाँ पर हमेशा तुमको जब देखोगे आप गर्दी ही नज़र आती है। रहा सवाल आप मुस्लिम चेहरा बोलते हो,
बिल्कुल मैं मुस्लिम चेहरा हूँ, मुसलमान से जुड़ा हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। मुझे आप बताइए कि आज जो मंदिर इन्होंने बनाया है विपक्ष ने, मुझे आप बताइए 35 साल में हम कब्रस्तान मांगते हैं, इन्होंने दिया क्या? नहीं दिया। हमारे राजन अप्पा ने ये भी कब्रस्तान के लिए सैंक्शन करके रखा है और अगर आगे चल के इसके लिए अगर मुस्लिम समाज को आंदोलन करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन कब्रस्तान के लिए मेरे पास जो मुद्दे आते हैं कि कब्रस्तान उन्होंने मंदिर बनाया, तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि आप लोग इतने दिन बहुजन विकास आघाड़ी में थे, कहाँ तुमको कब्रस्तान दिया है? बताओ मेरे को, आपके ये कब्रस्तान दिया है। तो पहला मुद्दा मेरा रहेगा आपा से कि हम मुस्लिम समाज के लिए कब्रस्तान की, और मेरे ख्याल से मेरी जानकारी है कि कब्रस्तान जो दफन भूमि बोला जाता है वो सर्वधर्म के लिए वो राजन अप्पा ने किया हुआ है, ऐसी मेरी नॉलेज में है और इंशाल्लाह हम लोग वो करके रहेंगे। क्या कहना चाहोगे? एक साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? एक साल के कार्यकाल पे सवाल उठाने वाले कौन है जिन्होंने 35 साल कार्यकाल किया है? अगर आप देखेंगे पिछले 15-20 दिन में इतने काम हो रहे, रास्ते की जो मरम्मत हो रही है, कभी कभी मुझे ऐसा शक होता है विरोधक के ऊपर कि हमारा रास्ता हमारे जैसे पैच वर्क हो जाता है, रात होने की ये शायद राह देखते उधर जाके खड्डा खोदना चालू करते रहेंगे और दिखाएंगे कि देखो ये रास्ता बना रहे, और वो साथ में एक कोई मीडिया वाले भी लेके जाते हैं, वो खड्डे को दिखाएंगे, खड्डा भी थोड़ा अपना छाती ऐसा करता रहेगा कि मुझे भी कोई तो मीडिया में दिखा रहा है, तो वो भी थोड़ा ज़्यादा पत्थर निकालता रहेगा। तो ये सब से कुछ नहीं होने वाला है। अरे तुमने 35 साल में खड्डे नहीं थे क्या? क्या आज ही खड्डे आ गए? देखिए ये तरीके से राजनीति वसई विरार में नहीं चलेगी। तुम्हारे पास अगर कुछ विकास है, कुछ विजन है, कुछ प्रोजेक्शन है, उसके ऊपर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में आने वाले समय में नया वसई विरार बनाने वाली है। जो पिछले 2 साल से हमारे खासदार, 1 साल से हमारे आमदार और आने वाले समय में 100 से ज्यादा हमारे नगर सेवक और वसई विरार में महापौर बैठेगा। और आपको मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि वसई विरार में भूतो न भविष्य ऐसा विकास होगा। आज हम खास तौर से उस महिला की बात करना चाहेंगे जो लगातार पिछले कई सालों से बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़ी हुई थी, नगर सेविका ही नहीं बल्कि सभापति के पद पर भी थी, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि बहुजन विकास आघाड़ी का दामन छिटक करके भाजपा में प्रवेश किया जाता है। बड़ा सवाल है ताई, आपसे क्या कहना चाहोगे? मैं मराठी में बात करूंगी। आज आपले लाडके आमदार राजन नाईक यांचा वाढदिवस आहे। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज इथे रक्तशिबिराचं आयोजन केलेलं आहे, आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। मी पूर्ण राजन नाईक यांच्या परिवारातर्फे आणि इथल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या तर्फे त्यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देते आणि देवाच्या चरणी अशी प्रार्थना करते की आमदार, खासदार जे जी पदं आहेत पुढे जाऊन ती त्यांना मिळो, जेणेकरून आपल्या शहराचा विकास होईल। आणि दुसरी गोष्ट सर, तुम्ही मला जो प्रश्न विचारलात की एवढ्या वर्षानंतर तुम्ही दुसरा पक्ष चेंज केला, पक्ष चेंज करताना असं एखाद्या पक्षामध्ये आपण खूप वर्ष असतो आणि खूप त्रासदायक आहे ही गोष्ट की आपल्याला दुसऱ्या पक्षामध्ये जायला लागतं। मी तर अशी इच्छा यावेळेला व्यक्त केलेली की मी कुठेच जाणार नाही किंवा काहीच करणार नाही, मी घरी बसणार, राजीनामा देणार, सगळ्या गोष्टीतनं मुक्त होणार। परंतु एक इच्छा आहे की आपण जिथे राहतो त्या शहराचा विकास होणं गरजेचं आहे, जो विकास एवढ्या वर्षात होत नसतानाचा दिसत येत आहे। आणि प्रत्येक पक्षामध्ये अशा गोष्टी असतात की त्या गोष्टीला वरच्या लेवलचे जे पण आमचे वरिष्ठ नेते होते, मी त्यांना कधीच कुठलाही शब्द बोलणार नाही किंवा त्यांच्या विरोधात बोलणार नाही, परंतु त्यांच्यानंतरची जी फळी असते त्यांच्या त्रासाला अक्षरशः कंटाळून आम्ही दुसऱ्या पक्षामध्ये आलो आणि इथे आल्यानंतर आमचं खूप चांगलं स्वागत झालं। मी मनापासून त्यांना शुभेच्छा देते किंवा आभार मानते की त्यांनी आमचं या प्रकारे स्वागत केलं की एखाद्या नवीन परिवारात गेल्यानंतर आम्हाला असं कुठेही जाणवलं नाही की आम्ही एका घरातनं दुसऱ्या घरामध्ये जातोय, असं आम्हाला जरा पण जाणवलं नाही। हे खरोखर त्यांचं श्रेय आहे या गोष्टीसाठी। आणि एकाच मुद्द्यासाठी मी या पक्षामध्ये आम्ही प्रवेश केलेला आहे। माझ्याबरोबर माझे इतर देखील बरेचसे सहकार्यांनी या पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे। आम्हाला असं बघायचं आहे, चित्र आहे किंवा आमचं स्वप्न आहे की जसे दुसऱ्या शहरांचा त्या पद्धतीने विकास झालाय त्या पद्धतीने आपलं शहर कुठेतरी गेलं पाहिजे, हीच एक मनापासून इच्छा आहे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी आम्ही इथे नक्की प्रयत्न करू आणि जे पण सहकार्य अपेक्षित आहे आम्ही ते करण्यासाठी तयार आहोत। धन्यवाद।
कौन कोई बोलेगा? बस बोलिए। वही कि वीडियो सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि विधायक राजन नाईक जी फोन नहीं उठाते। सही बात है क्या? देखिए, वसई विरार के एक सामान्य से सामान्य आदमी, देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ, हमारे आमदार को मिलने के लिए किसी भी दलाल की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको बोलता हूँ, आप कोई भी यहाँ का गरीब के से गरीब आदमी हमारे कार्यालय में डायरेक्ट आता है, किसी के दलालों की हमें जरूरत नहीं है। और जो फोन का विषय है, हमारे आमदार जो है आज उनके पास 2 फोन है। तो एक फोन जो होता है उनके साथ में हमारा जो सोशल मीडिया वगैरह हैंडल करता है उसके पास एक फोन रहता है, एक आमदार साहब के पास रहता है। आज आमदार जो है उनके पास जो है ना 35 साल का जो काम का जो लोड है ना उनके सर पे है। तो वो दिन भर ऐसे बैठे नहीं है कि अगर फोन नहीं उठा पाए तो उसका कारण वो कहीं ना कहीं व्यस्त है। बाकी आज कोई भी ऐसा व्यक्ति आप सामान्य जनता को जाके पूछिए, कुछ वो जो होते हैं कुछ पिट्टू लोग रहते हैं वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमारा आमदार एक उनके फोन में सेव नंबर नहीं रहेगा तो भी सबका कॉल करते हैं, और जब फ्री होते हैं तो अगर नहीं उठा पाए तो कॉल बैक भी करते हैं। ये आप जाके सामान्य जनता से पूछ सकते हैं। और एक ड्रामा करने के लिए कुछ भी ड्रामा हो सकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, वहीं तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन पूछा, हाँ बोल फ़ोन उठाने की बात आपने उनसे की अभी, तो अभी नहीं, इसके पहले भी, क्योंकि पॉलिटिक्स में होने के साथ में राजन नाईक सर पहले भी नगर सेवक भी थे। हम लोग एक साथ में नगर सेवक थे, 2 बार साथ में काम भी किया हुआ है। तो तभी ऐसा कुछ नहीं था कि विपक्ष और इसमें था तो फ़ोन करने का नहीं, उठाने का नहीं, ये सब सिस्टम भी नहीं था। और आज के दिन की मैं बात बताती हूँ आपको, मैंने उनको बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया था, उनका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। उन्होंने 2 मिनट के बाद मुझे कॉल किया, रिटर्न कॉल बैक किया। और ये कैसे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ये जो भी आपको दिखा रहे, जो ड्रामा क्रिएट कर रहे, वो बहुत अलग बात है। और इस तरीके से कोई भी बात नहीं है, मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ। धन्यवाद। शुभकामना संदेश से ये यात्रा शुरू हुई और 1 साल के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, तमाम विषयों पर खुल करके चर्चा हुई। यहाँ पे जो पदाधिकारी मौजूद है, इन्होंने कहा जो 1 साल के दौरान जो काम किए गए वो संतुष्टिदायक थे और कहीं ना कहीं उन सब का लाभ आम जनता को जरूर मिलेगा। वहीं देखना यह हुआ कि आने वाले मनपा चुनाव के दौरान किस प्रकार की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की होगी, कार्यकर्ताओं की, किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह के मुद्दे होंगे, तमाम सवालों का जवाब लेकर हम जल्द हाजिर होंगे आप सबके समक्ष।